चलिए ये वाला पहले करते हैं, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, ठीक है। मैं होमवर्क चेक कर लूंगा। 10a स्क्वायर माइनस 15b स्क्वायर प्लस 20c स्क्वायर, ठीक है। कैसे करेंगे भाई साहब, इसको बताओ फटाफट। और जल्दी करने हैं। तो यहाँ पे हाँ चलिए 10 का हम कर लेंगे 2 इंटू 5 जा और 5 1 जा, ठीक है। तो 10a का स्क्वायर अपन क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 इंटू a, ठीक है। 15b स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बोलो, 3 इंटू 5 इंटू बी। 20c स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ये हो गया 20। आज 5वां दिन है क्या, नहीं हाँ कल था ना, आज भी विसर्जन है क्या, ओके। 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, तो 2 इंटू 5 इंटू सी, समझ में आता हूं, ठीक है। तो इसमें से हम क्या क्या कॉमन निकाल सकते हैं बच्चा बड़ी फटाफट बताइए। 5 तो पहला कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। और बोलो और कुछ निकल सकता है, नहीं। तो 5 को अगर मैंने कॉमन निकाला, अंदर क्या बचेगा बोलो, 2 इंटू ए तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है। यहां पे क्या है माइनस, तो ये माइनस डाला अपन ने, ठीक है। फिर क्या बचा यहाँ पे बोलो 3, और ये क्या है b इंटू बी, दैट इज बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या है बोलो प्लस, तो ये हो गया 4c स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर, खत्म भाई साहब फैक्टराइजेशन, समझा कि नहीं, क्लियरम। तो यहाँ पे देखो 10a स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं, 15b स्क्वायर को ये लिख सकते हैं, 20c स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, ठीक है। सो अगर हमने इसको बाहर निकाला, सो दिस विल बी, पूरा लिखने की भी जरूरत नहीं है वैसा, तुम इसमें से जैसे मैंने किया इतना लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो आप सीधा सीधा देखो 5 इंटू 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर, संस्कार, ठीक है भाई साहब। चलिए भाई साहब ये करना फटाफट क्विक जल्दी। डन। 4a स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बोलो, अभी तक तो भाई साहब ये 1 क्यों चाहिए, 1 रहने दो, हाँ अच्छा -1, चलिए क्योंकि माइनस है इसलिए लिख रहे हो, ठीक है चलेगा। -1 इंटू 2 इंटू ए, ठीक है। 4ab को भाई साहब क्या लिख सकते हैं, यहां पे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 2 इंटू ए इंटू बी इंटू 2 है ना, और क्या है भाई साहब 4ca है, इसको क्या लिख सकते हैं बोलो, 2 इंटू सी इंटू ए। चलिए फटाक से कॉमन निकालिए, ये हो गया 2 कॉमन, ठीक है। और एक और 2 कॉमन होगा, 2 कॉमन, और क्या ए कॉमन हो जाएगा, चलिए ए कॉमन हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ पे -4a स्क्वायर प्लस 4ab, हाँ क्या माइनस क्यों लगेगा, है ना यहाँ पे जो है वही उतार रहा हूं मैं, जो सवाल दिया हुआ है वही उतार रहा हूं ना, ठीक है। तो इसमें से क्या कॉमन निकल गया देखो, 2 इंटू ए, 2 इंटू ए, तो अंदर क्या बचा बोलो, -1 इंटू ए, और क्या बचा बोलो प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस है ना, तो इस प्लस को उतारेंगे, और क्या है बी, यहाँ पे ये माइनस है तो ये माइनस उतारा हमने, और क्या बचा बोलो सी, ठीक है क्लियर है। तो ये हो गया 4a, यहाँ पे हो गया -a प्लस b माइनस सी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4a b माइनस a माइनस सी, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है क्लियर है। ओके। तो ये हो गया आपका 4a का स्क्वायर, ये हो गया आपका 4ab, ये हो गया 4ca, सो दैट इज हाउ मच पीपल। अब पूरे इस पूरे को इतने करने जाएंगे तो प्रॉब्लम होगा, ऐसे कर लीजिए भाई साहब ये वाला, ठीक है। तो 4a माइनस, तो -a प्लस b माइनस सी, ठीक है क्लियर है। चलो भाई साहब इसको करना फटाफट क्विक जल्दी।
होगा भाई साहब। देखो क्या है, एक्स स्क्वायर वाई है तो एक्स स्क्वायर वाई जेड, एक्स इंटू वाई इंटू जेड, एक्स वाई स्क्वायर जेड, ये कितना हो जाएगा, एक्स इंटू वाई इंटू जेड, एक्स वाई जेड स्क्वायर, एक्स इंटू वाई इंटू जेड। ठीक है, इनको प्लस करना है तो अपन क्या करेंगे भाई साहब, ये एक्स कॉमन आ गया, ठीक है, फिर वाई कॉमन आ गया, ठीक है, फिर ये भाई साहब जेड कॉमन आ गया, तो अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड, और यहाँ पे क्या बचा बोलो, एक्स, एक्स बचा ना यहाँ पे, फिर ये तो प्लस है तो इस प्लस को अपन ने प्लस लिखा, यहाँ पे क्या बचा, वाई, ठीक है, और क्या बचा, जेड, बस खत्म, एक्स वाई जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। तो आपका यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये एक्स वाई स्क्वायर, ये एक्स वाई जेड का स्क्वायर, सो दिस विल बी, हम हमारा हो गया यहाँ पे एक्स इंटू वाई इंटू जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, एकदम से फटाफट करना है, एकदम आसान सवाल है ये। ए एक्स स्क्वायर वाई, इसको अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, ए इंटू एक्स इंटू वाई, ठीक है, बी एक्स वाई स्क्वायर है, बी इंटू एक्स इंटू वाई, ठीक है, सी एक्स वाई जेड है तो सी इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। ठीक है, तो अपन क्या क्या लिख सकते हैं भाई साहब, एक्स को कॉमन निकाल लिया मन ने, ठीक है, एक्स को कॉमन निकाल लिया, और क्या कॉमन निकाल सकते हैं बोलो, वाई को कॉमन निकाल लिया अपन ने, ठीक है, ये वाई कॉमन निकाल लिया, और कुछ कॉमन निकाल सकते हैं बोलो, नहीं, ठीक है, सो यहाँ पे एक्स और वाई कॉमन निकल गया, यहाँ पे कितना बचा बोलो, ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई तो बी वाई हो गया, सी इंटू जेड तो सी जेड हो गया भाई साहब, खत्म। ठीक है, क्लियर है, ए एक्स स्क्वायर ये हो गया आपका, बी एक्स वाई का स्क्वायर ये हो गया, सी एक्स वाई जेड, फैक्टराइज। चलिए इसको देखो अभी, अभी समझिए, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई है, 8x प्लस वाई है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y है। अभी हमको उसको फैक्टराइज करना है, ठीक है, देखो ध्यान से, यहां पे ना आपको ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, और ग्रुपिंग बड़े कायदे से, देखो ये दोनों का अगर मैंने ग्रुपिंग कर लिया और इन दोनों को एक ग्रुप में डाल दिया, ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y, लिख सकते हैं बोलो, प्लस बीच में रखा आपने, ये वाला जो प्लस है, जब तक तुम्हारा ब्रैकेट के बाहर प्लस रहेगा तब तक अंदर ब्रैकेट के जो भी होंगे उनमें साइन चेंज नहीं होगा, जैसे ही इस ब्रैकेट के बाहर माइनस आ जाता है अंदर वाले के साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, जब तक प्लस रहेगा कोई साइन, तो आउटसाइड ब्रैकेट, ये जो आउटसाइड ब्रैकेट है, ये आउटसाइड ब्रैकेट, इसको याद रखना, अगर तुम्हारा प्लस साइन है, नो साइन चेंज इनसाइड, नो साइन चेंज इनसाइड, और अगर आउटसाइड ब्रैकेट माइनस आया है तो साइन चेंज इनसाइड, साइन चेंज इनसाइड, मतलब क्या हो जाएगा, प्लस का होगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस। ठीक है, इन दोनों में से अपन क्या कॉमन निकाल सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर है तो एक्स इंटू एक्स हो गया, एक्स वाई है तो ये हो गया एक्स इंटू वाई, इन दोनों में से एक्स को कॉमन निकाल सकते हैं, एक्स को कॉमन निकाल लीजिए, अंदर क्या बचेगा, एक्स, और ये है प्लस प्लस वाई, 8x प्लस 8y है, 8x इसका हो गया 8 इंटू एक्स, 8y इसका हो गया 8 इंटू वाई, तो 8 को अगर मैंने कॉमन निकाला, ठीक है, यहां पे हो गया कितना, x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस 8, बस हो गया भाई साहब। या क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखो, ये x प्लस वाई और ये x प्लस वाई सेम होना चाहिए, तो x प्लस वाई और ये x प्लस 8, x प्लस 8, समझ में आ रहा है, जैसे तुम करते हो ना, देखो यहां पे समझ लो 2z प्लस 3z है, तो तुम क्या करोगे, z इंटू 2 प्लस 3 करोगे ना, ठीक है, तो यहां पे भी देखो x इंटू एक्स प्लस वाई है, प्लस 8 इंटू एक्स प्लस वाई है, ये जो x प्लस वाई है इसको z मान लो, तो ये क्या हो गया, x प्लस वाई और x प्लस 8 तो 2 प्लस 3, ऐसा समझ में आ रही है, ठीक है, ओके ओके ओके। तो अपन ने किया भाई साहब x इंटू एक्स प्लस वाई, 8 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस 8, ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन। ठीक है, क्लियर है, ओके ओके, इसको तो करना पड़ेगा ना भाई साहब, जल्दी कीजिए फटाफट, क्या कर रहे हैं दत्त, जल्दी जल्दी,
डन डन डन। देखो यहाँ पे ना परिवार वालों को साथ में कर लो। यहाँ पे आपका 15xy है और ये 5y है, चाहे तो ना भी करो तो भी चलेगा। और तो 15xy और ये क्या है प्लस, तो प्लस 5y हो गया। यहाँ पे क्या है -6x और यहाँ पे क्या है -2, अपने अपने साइन के साथ। ठीक है, क्लियर है। अभी यहाँ पे देखो 15 और 5 में क्या कॉमन हो जाएगा, 5 कॉमन हो जाएगा, 5 15 की टेबल में आता है, तो इसकी ग्रुपिंग कर लो। अभी अभी मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपके ग्रुपिंग करने के टाइम पे माइनस बाहर आता है तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है देखो -6x -2 है। ठीक है, इसका ग्रुपिंग में अगर मैं माइनस बाहर निकालता हूं तो ये क्या है माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस, तो ये 6x हो गया। ठीक है, ये क्या है माइनस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे अपन लिखेंगे -6x +2। जैसे ही आप भाई साहब बाहर निकालते हैं माइनस को तो अंदर के साइंस चेंज हो जाते हैं। अभी 15 और 5 में क्या कॉमन है, 5। एक्स वाई और वाई में क्या कॉमन है, वाई दोनों के पास है। अभी कर लो भाई साहब, यहां पे क्या लिख सकते हैं अपन, 3x + 1 लिख सकते हैं। भाई देखो 3x + 1 बचेगा, यहां पे क्या होगा, यहां पे 6 और 2 में क्या कॉमन है, 2। ठीक है, तो 2 अगर बाहर निकाला तो 3x + 1, दोनों में क्या आ गया 3x + 1, तो ये 3x + 1 ये दोनों में सेम आना चाहिए, तभी जाकर आप फैक्टराइजेशन कर पाएंगे। यहां पे बाहर क्या आ जाएगा 5y - 2, मेकिंग सेंस पीपल। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फैक्टराइजेशन। ठीक है, 3x + 1 5y - 2, तो 3x + 1 × 5y - 2। ठीक है, चलिए भाई साहब इसको करना फटाफट, जल्दी से करना है भाई साहब। हो गया, डन डन डन। ओके, ax + bx - ay - by। अभी इन दोनों में से देखो ax + bx इसको अपन ने कॉमन निकाल लिया। ठीक है, अभी इसमें से अगर मैं माइनस को बाहर निकालूं तो अंदर देखो ये -ay का क्या हो जाएगा +ay, और -by का क्या हो जाएगा +by। समझ में आ रहा है, जैसे ही मैंने माइनस बाहर निकाला है अंदर के साइंस चेंज हो जाएंगे, अगर प्लस बाहर निकलेगा तो अंदर के साइंस वैसे ही रहेंगे, दे आर नॉट गोइंग टू चेंज। इन दोनों में से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूं, x। चलो x को अगर मैंने कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचेगा बोलो, a + b। ठीक है, माइनस तो पहले से ही है यहां पे। इन दोनों में से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूं, y। सो इफ आई टेक आउट y, व्हाट एम आई लेफ्ट विथ, a + b। a + b और a + b, तो दिस विल बी a + b एंड दिस विल बी x - y। दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा भाई साहब। तो यहां पे हो गया आपका x × a + b - y, a + b × x - y। चलिए फटाफट फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी जल्दी।
डन डन डन। 15PQ प्लस 15 9Q प्लस 15P। तो आप देखो यहाँ पे परिवार वालों को एक साथ कर लो। यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे क्या है भाई साहब आपका 25। यहाँ पे कैसे करेंगे बताइए। तो 15PQ और 25P इन दोनों को साथ में कर लो, ठीक है। तो ये हो गया 15PQ प्लस 25P और इधर कर लो आप भाई साहब 15 प्लस 9Q, ठीक है। अभी देखो 15 क्या है, 15PQ एक्चुअली में क्या है 3 इंटू 5 इंटू P इंटू Q, ठीक है। और 25PQ क्या है 5 इंटू 5 इंटू P इंटू Q, ठीक है। फिर मैंने कर ली ग्रुपिंग, क्योंकि बाहर प्लस है तो अंदर कोई साइन चेंज नहीं होगा, वैसे का वैसे ही रहेगा। अभी 9 अगर तुझे 15 लेना है तो 15 क्या होगा बोलो 5 इंटू 3 और 9Q लेना है तो क्या हो जाएगा बोलो 3 इंटू 3 इंटू Q। अभी इन दोनों में, ठीक है, इन दोनों में आपका क्या कॉमन निकल जाएगा, एक 5 निकल गया और एक P निकल गया। तो 5P को मैंने बाहर निकाला, अंदर क्या बचेगा बोलो 3Q प्लस 5P है ना, सॉरी ये 25P है ना सिर्फ, ओके। तो आपका फिर 3Q प्लस 5 ही बचेगा, ठीक है, 3Q प्लस 5 बचेगा, ठीक है, क्लियर है। यहां पे क्या बचेगा बोलो, इसमें से आप क्या कॉमन निकाल सकते हो, एक 3 को निकाल सकते हो, ठीक है। तो एक 3 को निकाला हमने तो यहाँ पे कितना आ गया 5 प्लस 3Q, जिसको आप 3Q प्लस 5 भी लिख सकते हो, तो इट कैन बी डन। तो यहाँ पे 3Q प्लस 5 इसका भी और 3Q प्लस सेम आ गया भाई साहब आपका इंटू 5P प्लस 3 इंटू 5P प्लस 3, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी 3P, ये हो गया 5P प्लस 3 इंटू 3Q प्लस 5। चलिए फटाफट 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 क्विक 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 जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया डन डन डन, ओके। तो यहाँ पे Z-7, ठीक है, ये Z-7 और XYZ है, तो Z-7 को हमने एक ग्रुप में डाला और यहाँ पे भाई साहब माइनस बाहर निकाला। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या है माइनस XYZ है, क्योंकि मैंने माइनस बाहर निकाला है तो क्या हो जाएगा दिस विल बी XYZ प्लस में आ जाएगा, क्योंकि माइनस बाहर निकाला है तो इस प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, साइन चेंज हो गया 7XY। समझ में आ रहा है ये, ठीक है।
Z और 7 में क्या कॉमन है? आप बताइए, Z और 7 में क्या कॉमन है? 1, ओनली 1 विल बी कॉमन ना भाई साहब, और क्या कॉमन होगा? देखो Z को क्या लिख सकते हो, 1 इंटू Z तो सबको लिख सकते हो ना, 7 को भी क्या लिख सकते हो, 1 इंटू 7, तो इनमें से 1 कॉमन हो जाएगा। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है, कल भी मैंने बोला था, अगर एनीथिंग इज नॉट कॉमन देन इट विल ऑलवेज बी 1, ठीक है। तो 1 ये हो गया Z माइनस 7, माइनस यहां पे क्या है देखो एक्स वाई जेड, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, x इंटू वाई इंटू जेड, ठीक है। और यहां पे क्या है 7xy, तो इसको क्या लिखेंगे 7 इंटू एक्स इंटू वाई, तो ये हो गया आपका x, ये हो गया भाई साहब आपका y, ठीक है। तो आप यहां पे क्या बाहर निकाल सकते हो, एक्स वाई, अंदर क्या बचेगा z माइनस 7, ठीक है। तो यहां पे देखो z माइनस 7, इधर भी z माइनस 7, और इधर कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? कौन सा z माइनस 7? हाँ, नहीं समझ रहा हूं क्या बोल रहा है, हुआ ना प्लस इधर, इधर 1 बाहर निकाला ना तुमने, बीच में माइनस का साइन है ना, हाँ, अगर z माइनस 7 है तो अगर z प्लस 7 है, क्यों z प्लस 7 हो जाएगा? क्या? अरे तो बाहर कहां माइनस का साइन है, इसके बाहर, इसके बाहर कहां माइनस का साइन है? मैं बोल रहा हूं ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन आता है तो अंदर प्लस का साइन हो जाता है। तो तुम बताओ मेरे को, यहां इस ब्रैकेट के बाहर कहां माइनस का साइन है? इस ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन आया है क्या? नहीं पूछ रहा हूं तो मतलब क्यों, कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा है शायद। मैं बोल रहा हूं ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन आएगा तो अंदर साइन चेंज होगा। तो ब्रैकेट के बाहर कहां आया है माइनस का साइन? इस ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन आया है, इस ब्रैकेट के बाहर थोड़ी आया है भाई। इस ब्रैकेट का इससे लेना देना है, इस ब्रैकेट का आगे से लेना देना है, तो इस ब्रैकेट के बाहर कहां माइनस का साइन है? तो अगर किसी ब्रैकेट के पीछे माइनस का साइन है उससे मतलब नहीं है, ब्रैकेट के सामने होना चाहिए, ठीक है। तो इस ब्रैकेट के सामने माइनस का साइन है तो इसमें अंदर चेंज हुआ, इस ब्रैकेट के सामने माइनस का साइन नहीं है तो अंदर चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि भाई दोनों में साइन चेंज हो जाएगा, इस जिस ब्रैकेट के सामने माइनस साइन आ रहा है उसी के अंदर के इंग्रेडिएंट्स का भाई साहब चेंज होगा, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड। तुम बोल रहे हो कि भाई साहब इस माइनस के लिए इसके साइन चेंज हो जाएगा, नहीं, ठीक है। इस माइनस के लिए इसके साइन चेंज होंगे जिसके सामने वो है। अरे z प्लस, अरे भाई कैसे तुम, ये क्या निकाला मैंने, माइनस एक्स वाई जेड मैंने करके तो दिखाया, ये आया। तो अभी इनमें से मैंने क्या बाहर निकाला, एक्स वाई, तो z प्लस 7 क्यों होगा? क्या बच रहा है यहां पे, ये z बचा, अंदर ये साइन है माइनस, और क्या बच रहा है 7, z माइनस 7 होगा, z प्लस 7 क्यों होगा? z माइनस 7 और ये हो गया 1 माइनस एक्स वाई। क्या कंफ्यूज हो रहे हो यार? 1 z माइनस 7 माइनस एक्स वाई जेड माइनस 7, तो z माइनस 7 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। चलिए भाई साहब इसको करना है, ये वाला फैक्टराइजेशन हम बाद में सीखेंगे, ठीक है। सो जरा इसका